गुणों की परस्पर प्रक्रिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुणों से बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। गीता का मूल उपदेश है कि किसी भी कार्य का कोई कर्ता नहीं होता है, बल्कि गुणों के बीच परस्पर प्रक्रिया का नतीजा है। सत्व, तमो और रजो नाम के 3 गुण हम में से प्रत्येक में अलग अलग अनुपात में मौजूद है। सत्व गुण ज्ञान के प्रति लगाव है, रजोगुण कर्म के प्रति आसक्ति है और तमस आलस्य की ओर ले जाता है। या ध्यान देने योग्य है कि कोई भी गुण किसी अन्य गुण से श्रेष्ठ या निम्न नहीं है, वे सिर्फ गुण हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई रजोगुण के प्रभाव में है तो वे कार्रवाई के प्रति गहन रूप से प्रवृत्ति होकर सो नहीं पाएंगे, जबकि सोने के लिए तमस गुण की आवश्यकता होती है। दूसरे, हमें उस गुण से अवगत होने की आवश्यकता है जो वर्तमान समय में हम पर हावी है। उदाहरण के लिए, तमस के प्रभाव में आलसी होकर व्यक्ति सोफे पर बैठकर टीवी देखता है। दूसरी ओर, यदि उनका जीवन साथी रजोगुण में हो तो वह खरीदारी करने, मूवी देखने, दोस्तों से मिलने आदि के लिए बाहर जाना चाहेंगे। इसका परिणाम तमो और रजोगुणों के बीच परस्पर प्रक्रिया के कारण होंगे। गुणों की परस्पर क्रिया से प्रेरित ऐसे ही परिस्थितियां कार्यस्थलों पर भी होती हैं। श्री कृष्ण सुझाते हैं कि हमें गुणों को पार कर गुणातीत होना चाहिए, जो एक ऐसी स्थिति है जहां हम उन गुणों से अवगत होते हैं जो वर्तमान क्षण में हम पर हावी है, और हम भौतिक दुनिया में उनके परस्पर प्रक्रिया के केवल एक साक्षी बनकर रहते हैं।